मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने वालों के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है, तो कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुनें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं। फिर भी पहले की तरह दुखी और पापपरायण हैं। तो माता पार्वती ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा नदी का जल तो इतना पवित्र है कि पापी भी गंगा में नहाकर निष्पाप हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? इसका क्या कारण है? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? कृपया मेरी शंका का समाधान करिए प्रभु। तो माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि हे देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो इन्हें इसका लाभ कैसे हो? तो माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा कि हे प्रभु, आप कह रही हैं इन्होंने स्नान नहीं किया, परंतु यहाँ तो सभी लोग नहा नहा कर आ रहे हैं। देखिए, इनके शरीर के ऊपर का पानी भी नहीं सूखा है अब तक। तभी भगवान शिव बोले कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आए हैं, इन्होंने स्नान नहीं किया। इतना कहने के बाद भगवान शिव ने अपनी लीला दिखाना आरंभ कर दिया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने लगी और गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े से रास्ते में गहरा गड्ढा था। तभी भगवान शिव ने अपनी लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाके ऐसे गिरे कि जैसे कोई दुर्बल मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने का प्रयास कर रहा हो, फिर भी निकल नहीं पा रहा हो। और माता पार्वती को भी उन्होंने गड्ढे के पास बैठने को कह दिया और माता पार्वती से ये भी कहा कि तुम लोगों को सुना सुना कर जोर जोर से यूं पुकारती रहो कि मेरे पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। और भगवान शिव ने ये भी कह दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने आए तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो सर्वथा निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो ही इनको स्पर्श करना, नहीं तो आप भस्म हो जाओगे। तो माता पार्वती भगवान शिव के कहे अनुसार गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को भगवान शिव द्वारा सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों की भीड़ चली आ रही थी। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई लोगों के मन में पाप आया। कुछ लोग तो लज्जा से डरे, तो कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ। कुछ लोग कानून से डरे
और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने माता पार्वती को यह भी कह दिया कि मरने दो बुढ़े को, तुम क्यों उसके लिए रोती हो। और कुछ लोग दयालु पुरुष भी थे, उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं स्पर्श करते ही हमारे हाथ न जल जाएं। यदि बुढ़े को निकालने के चक्कर में कहीं हम ही भस्म हो गए तो क्या होगा। इसलिए किसी का साहस नहीं हुआ। कई लोग आए और कईयों ने पूछा भी, परंतु चले गए। ऐसा करते करते संध्या हो चली थी। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देख लो देवी, कोई भी नहीं आया जिसने हृदय से गंगा में स्नान किया हो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। माता पार्वती ने उस व्यक्ति से भी वही बात कही तो युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी करी तो माता पार्वती ने उस व्यक्ति को रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप होगे तो ही मेरे पति को स्पर्श कर पाओगे, अन्यथा आप छूते ही जल जाओगे। उस व्यक्ति ने माता पार्वती की बात सुनकर बिना किसी संकोच के कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने पर तुझे संदेह क्यों है? क्या आप देख नहीं रही हो कि मैं अभी गंगा से नहाकर आ रहा हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं अभी निकालता हूँ। इतना कह के युवक ने बूढ़े को ऊपर निकाल लिया। तो माता पार्वती और भगवान शिव ने उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने असली रूप के दर्शन करा के उसे कृतार्थ किया। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है, अब तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। तब भगवान शिव ने कहा, गंगा तो लाखों करोड़ों लोग नहाते हैं, लेकिन वो केवल अपना शरीर ही धोते हैं, अपनी आत्मा, अपना मन नहीं साफ करते, तो उनके पाप कैसे धुलेंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा नहाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों, व्यक्ति चाहे कितनी भी गंगा नहाए, यदि वो अपनी आत्मा को साफ नहीं करता, यदि उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो उसके पाप कैसे धुलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में भी मुझे बताइए आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हर हर गंगे। एक